हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मैटर वेव और डी ब्रॉय वेव। द वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल इन मोशन इज कॉल्ड एज मैटर वेव और डी ब्रॉय वेव, एंड डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p. If a particle of mass m is moving with a velocity v, then d Broglie wavelength associated with it lambda equal to h upon em into v. Then according to de Broglie, the particle like electron, proton, neutron also possess a wave nature, and de Broglie wavelength associated with electron accelerated through a potential difference of v hold is equal to lambda equal to h upon under root twice m e into v, where m is the mass of electron, e is the charge of electron, and v is the potential difference. And in terms of kinetic energy, lambda equal to h upon under root twice m k. अब यहाँ पे h की वैल्यू कांस्टेंट, m कांस्टेंट, e कांस्टेंट, इसकी वैल्यू डालने के बाद वी गेट लैम्बडा इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉन अपॉन रूट v. तो ये हो गया डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट. ठीक है, तो आज के लेक्चर में उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, तो लास्ट लेक्चर में हमने 3 न्यूमेरिकल लिए थे, आज उसी को ही कंटिन्यू करेंगे. तो देखो नंबर 4 है, व्हाट इज द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट. डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन accelerated through a potential difference of v volt. So again d Broglie wavelength lambda is equal to h upon under root 2m e into v. h upon under root 2m e की वैल्यू कितना है 12.27 into 10 is to power minus 10 upon root v. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 100, तो 12.27 upon root 100 into 10 is to power minus 10, और lambda equal to 12.27 upon 10 into 10 is to power minus 10, या 1.227 into 10 is to power minus 10 मीटर, और 1.227 एंगस्ट्रॉन यूनिट with the de Broglie wavelength associated with the electron. ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 5. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. काइनेटिक एनर्जी दिया है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. डिटरमाइन द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट. अब देखो यहाँ डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड with electron having kinetic energy 3.4, क्या है फॉर्मूला लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2em इंटू काइनेटिक एनर्जी. अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में कन्वर्शन करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई e, और h अपॉन अंडर रूट 2m e की वैल्यू कितनी आती है 12.27 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 10 अपॉन रूट 3.4. तो ये आएगा 12.27 रूट 3.4 की वैल्यू आती है 1.84 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 10, और इसको सॉल्व करने के बाद नियरली 6.63 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 10 मीटर. So you get de Broglie wavelength associated with electron having kinetic energy of 3.4 electron volt. Write down. Next है, what is the de Broglie wavelength associated with an electron moving with a speed of 5.4 into 10 is to the power 6 meter per second, and number 2, a ball of mass 0.15 kilogram traveling at 30 meter per second. So number 1, what is the de Broglie wavelength associated with an electron? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 into 10 is to the power minus 31 kg, moving with a speed of 5.4 into 10 is to the power 6
मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ देखो सिंस डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, मास और वेलोसिटी दिया है तो डायरेक्टली लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 नियरली 9 इंटू 10⁻31 kg एंड स्पीड 5.4 इंटू 10⁻6। तो इसको लिखेंगे 6.63 की जगह 66.3, डेसिमल पॉइंट राइट में शिफ्ट किया तो पावर क्या आ जाएगा -1 और ये -34, तो ये कितना आ जाएगा -35। ठीक है, 9 इंटू 5.4 48.6 इंटू 10⁻31 प्लस 6 -25। ओके, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 3 से, सो 22.1 अपॉन 16.2 इंटू 10⁻10 -25 ऊपर जाने के बाद +25, तो -35 प्लस 25 -10, तो नियरली 22 अपॉन 16 इंटू 10⁻10। और नियरली 1.3 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज नियरली 1.3 इंटू 10⁻10। अब सेकंड पूछा है कि बॉल ऑफ मास 0.15 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो सिंस डी ब्रॉय वेव लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन मास 0.15 और स्पीड है 30 मीटर, सो लैम्बडा इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन 0.15 इंटू 3 4.5। ठीक है, तो इसको निकलेंगे नियरली 6.6 अपॉन 4.5 इंटू 10⁻34। तो नियरली 1.4 इंटू 10⁻34 मीटर विद द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद बॉल ऑफ मास। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 7, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 64 वोल्ट। What is the de Broglie wavelength associated with it? तो अगेन वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m e इंटू वी। एच अपॉन अंडर रूट 2m e की वैल्यू कितना आती है 12.27 इंटू 10⁻10 अपॉन रूट वी। वी इक्वल टू कितना है 64, सो अगेन 12.27 अपॉन 8 इंटू 10⁻10। और 1.53 एंगस्ट्रॉन यूनिट। ठीक है, और पूछा है बाद में टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू ऑफ वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स। तो 1.53 एंगस्ट्रॉन ये जो वेवलेंथ है, दिस वेवलेंथ बिलोंग्स टू एक्सरे रीजन।
ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 8, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ वेवलेंथ 0.41 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो यहाँ पे व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है टू गेट अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.41 एंगस्ट्रॉम यूनिट, दैट इज 0.41 into 10⁻⁻10 मीटर। तो अगेन लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन √2 em e इंटू v और 12.27 into 10⁻⁻10 अपॉन √v, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 12.27 स्क्वायर into 10⁻⁻20 अपॉन v और पोटेंशियल v इक्वल टू 12.27 into 12.27 into 10⁻⁻20 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। लैम्बडा कितना है 0.41 into 10⁻⁻10, तो 0.41 into 0.41 और -10 और -10 -20, ये भी कैंसल। तो इसको लिखेंगे 12.27 into 12.27 अपॉन 4 into 4 into 10⁻⁻2, 4.1 into 10⁻⁻1, 4.1 into 10⁻⁻1, 4.1 नियरली इक्वल टू 4 किया मैंने, नियरली इक्वल टू 4। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 3 पॉइंट समथिंग, इसको 3 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 9 into 10⁻+2 या नियरली 900 वोल्ट। Potential difference through which the electron must be accelerated to get a de Broglie wavelength of 0.41 angstrom unit, तो नियरली पोटेंशियल लगेगा 900 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेट द de Broglie wavelength of an electron of kinetic energy 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगेन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 100 into 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो h अपॉन √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 into 1.6 into 10⁻⁻19। सो अगेन h अपॉन √2 m e की वैल्यू कितनी आती है 12.27 into 10⁻⁻10, स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना आएगा 10, तो ये आ जाएगा 1.227 into 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट है नंबर 10, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस with a constant speed of 2.5 into 10⁸ meter per second. Find the de Broglie wavelength associated with it. So again lambda equal to h upon mv, h 6.63 into 10⁻34, mass of electron 9 into 10⁻31, 9.1 है, nearly 9, and speed 2.5 into 10⁸, तो 6.63 अपॉन 22.5 -34 और ये -31 + 8 -23, ऊपर जाने के बाद क्या आ जाएंगे +23, तो इसको करेंगे एडजस्टमेंट 66.3 अपॉन 22.5, तो 6.6 की जगह 66.3 किया, e to 10⁻⁻1 -1 और ये -34 -35
इंटू 10⁻+23, तो नियरली 66/22 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, 35 - 35 + 23, तो नियरली 3 इंटू 10⁻⁻12 मीटर और 3 पिकोमीटर। ओके, नेक्स्ट है नंबर 11। An electron and photon each have a wavelength of 2 nanometer. Find their momenta. अब देखो यार, since wavelength of electron and photon is 2 nanometer, therefore both possess same momenta. So momentum P equal to h by lambda, तो h की वैल्यू कितना है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू 2 नैनोमीटर। (3.315 इंटू 10⁻⁻25 kg मीटर पर सेकेंड, -34 + 9 -25, ये हो गया मोमेंटम। नेक्स्ट पूछा है एनर्जी ऑफ फोटोन। अब देखो यार, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाय लैम्बडा, ये हो गया जूल में। और अगर इलेक्ट्रॉन होल में पूछा है तो करेंगे इसको एच सी बाय लैम्बडा इंटू ई इलेक्ट्रॉन होल्ड, और एच सी बाई ई की वैल्यू कितना आती है 12.43 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन लैम्बडा कितना है 2 नैनोमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻9, तो नियरली 6.215 इंटू 10⁻+2, तो जाता है 6.215 इंटू 10⁻+2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट पूछा है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यार, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 EmV², इसको स्मॉल एम से मल्टीप्लाई और स्मॉल एम से डिवाइड, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m²V² अपॉन 2m, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P² अपॉन 2m, वेयर P इज द मोमेंटम। अब यहाँ पे मोमेंटम कितना दिया है 3.315 इंटू 3.315 -25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻⁻50 अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ओके, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से, सो 1.105 इंटू 1.105, तो नियरली 1.1 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁻15 + 31 -19 अपॉन 2, तो 1.21 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻19 और 0.605 इंटू 10⁻⁻19 और नियरली 0.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल विद द काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी K इज लैम्बडा। तो देखो यार, काइनेटिक एनर्जी कितना है K, तो उस समय डी ब्रॉय वेवलेंथ कितना है लैम्बडा। What will be the wavelength of particle if its kinetic energy were K/4?
अब देखो यहाँ डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी एंड देयरफॉर लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 इक्वल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 बिकॉज डी ब्रॉय वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 1 कितना है k और काइनेटिक एनर्जी 2 कितना है k बाय 4, ये 4 ऊपर जाएगा रूट 4 इक्वल टू 2। सो डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्बडा 2 इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्बडा 1 दैट इज ट्वाइस लैम्बडा। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल रिलेटेड टू मैटर वेव। तो बाकी का अपन कल देखेंगे। थैंक यू।